हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के और 15 के कुछ पार्ट गिवन हैं, जो आपके लास्ट एक्सरसाइज का जो एंडिंग की ओर हम जा रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 के गिवन डिफरेंट पार्ट्स की। ये जो लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे 14 और 15, ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ इन पेज से कोई भी एक पार्ट आपके फाइनल एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो अपने बेस को अच्छा करने के लिए आप लोग पहले वीडियो को देखिए। उसके बाद आप ये जब प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद जब आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो नो डाउट ये क्वेश्चन बड़े ही आपको आसान लगेंगे, ट्रिकी लगेंगे, इंटरेस्टिंग लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास में आप लोग बात करेंगे 14 के फर्स्ट पार्ट की। हम पहले बात करते हैं। यहाँ जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, ये गिवन है टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3। जो आप लोग सॉल्यूशन देख रहे हो, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एलिमेंट की बुक के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। हम हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे कर रहे हैं, यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं। किसी बच्चे की कोई भी कंप्लेन है तो आप कमेंट्स के जरिए हमारे से प्रॉब्लम ले सकते हैं। टेंजेंट इनवर्स x प्लस इस 2 कोट इनवर्स x को आप ऐसे लिखेंगे, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 3। अब जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने थोड़ी 2 या 3 आइडेंटिटी आपको बताई थी। आपको बताया गया था टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की आइडेंटिटी जो आपके पास होगी वो पाई बाय 2 के इक्वल होगी। इसलिए हमने 2 कोट इनवर्स x को 2 टाइम लिखा। कोट इनवर्स x और कोट इनवर्स x, 2 कोट इनवर्स x होगा आपके पास, क्योंकि आप इन दोनों कोट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स x की जगह वैल्यू यूज करेंगे पाई बाय 2 प्लस कोट इनवर्स x एज इट इज इक्वल टू पाई बाय 3। पाई बाय 2 को जब आप इक्वल से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, एलसीएम होगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 पाई माइनस 2 3 जा 6 और ये आपका 3 पाई होगा। यहाँ पे वैल्यू लाई करेगी कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x इक्वल टू अगेन कोट इनवर्स x इक्वल टू 4 पाई में से जब आप 3 पाई माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी पाई बाय 6। कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6 आपको यहाँ पे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 के प्रत्येक पार्ट में आप लोग फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ वो लिखा हुआ है सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस मींस आप x के लिए काम करेंगे, थीटा होता तो थीटा के लिए काम करते। ये कोट इनवर्स इक्वल से राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपके पास वैल्यू आएगी कोट इनवर्स आपका कैंसिल होगा और हमें पता है कोट पाई बाय 6 की वैल्यू जो होगी आपके पास वो वैल्यू होगी √3। सो x इज योर √3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ हमने जो आइडेंटिटी मस्ट यूज की है सिंगल टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, आप इस बात को समझ गए होंगे। और यदि आपने पहले वाले क्वेश्चन सभी अपने हाथ से सॉल्व कर रखे हैं तो ये कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। इसको रफ करते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। ये जो फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स के साथ है वो आपके लिए पूरी की पूरी वैल्यू ट्रीट करेंगे x, और जो दूसरी वैल्यू है वो y की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जो आइडेंटिटी आपके पास होती है वो टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy होती है आपके पास। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट ये गिवन है तो यहाँ पे डायरेक्ट यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। ऊपर जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 2 और x प्लस 2, ये दोनों वैल्यू एलसीएम के रूप में आएंगे आपके पास। x माइनस 2 से आपका x माइनस 2 कैंसिल होगा, x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे। ये हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 2 से आपका x प्लस 2 कैंसिल आउट होगा, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे। नीचे अपोन में जो था वैल्यू x माइनस 2 और x प्लस 2, ये वैल्यू
इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी पूरी की पूरी x माइनस 2x प्लस 2 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है नेगेटिव है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल आउट होंगी। ऊपर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगेन आपके पास जो सेकंड वैल्यू x माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में a माइनस बी और a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास है नेगेटिव x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट x से आपका x कैंसिल आउट होगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 और 2 ऊपर वैल्यू आएगी 4। नीचे देखिएगा नीचे जो वैल्यू आपके पास आई है x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 होगा, नेगेटिव ओपन होगा तो x स्क्वायर नेगेटिव होगा, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 कम करोगे तो नेगेटिव 3 आएगा नीचे। इक्वल टू में आपके पास वैल्यू चल रही है π/4। ये जो π/4 है ये साइड बाय साइड आपके साइड में चलता रहेगा। टेंजेंट इनवर्स इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा तो इसका इनवर्स कैंसिल आउट होगा और टेंजेंट π/4 की वैल्यू आपके पास आएगी 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे माइनस 3 होगा। इस 4 को इक्वल से दूसरी साइड में लेके जब आप जाएंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वैल्यू आएगी 1/2। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मे बी वो वैल्यू नेगेटिव हो मे बी वो वैल्यू पॉजिटिव हो, 1/2 का स्क्वायर रूट मीन्स आपके पास जो फाइनल आंसर आएगी x की वैल्यू वो आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट आपके पास होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आपका ये था। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के थर्ड पार्ट की हम बात करेंगे। यहां थर्ड पार्ट जो आपके पास गिवन है वो ये है, देखिएगा 2 टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट एक्स। ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम सेंस में आप लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 14 क्वेश्चन का जो भी पार्ट हम करेंगे ऊपर जो स्टेटमेंट आपके मैथ में लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि सोल्व द इक्वेशंस। तो यहां जो आप यूज करेंगे मैं एक बार साइड में लिखता हूं, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी आपके पास होती है टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट इस स्टेप को नोट करें, नोट दिस स्टेप। टू टेंजेंट इनवर्स जो कोस है वो आपके लिए x की तरह ट्रीट करेगा। तो फार्मूला क्या है इसका, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेंजेंट इनवर्स x, वहां से डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यहां लगा रहे हैं टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x। टेंजेंट इनवर्स से दोनों तरफ आप टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट करेंगे, 2 cos x एज इट इज है 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहां आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। ये 10th क्लास से आप लोग आइडेंटिटी पढ़ते आए हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। तो यदि आप sin स्क्वायर x की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आएगी cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x और इसकी जगह आप वो लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 एज इट इज है, कोसिकेंट को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा आपके पास, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा, cos बाय साइन बचेगा आपके पास cos x बाय साइन x इक्वल टू 1। यहाँ cos बाय साइन इक्वल टू होता है cot x इक्वल टू 1। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cot x इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे cot इनवर्स 1
और कोट इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है आपके पास 5/4 की। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट का वो आएगा आपका 14 का थर्ड पार्ट का जो आंसर आया है वो आया आपके पास x की वैल्यू 5/4। इसमें जो मेन आइडेंटिटी हमने यूज किया वो 2 टेंजेंट इनवर्स x को टेंजेंट में ही कन्वर्ट किया, क्यों इक्वल से राइट हैंड साइड जो आपके पास वैल्यू थी वो टेंजेंट इनवर्स में थी। टेंजेंट से आपके पास टेंजेंट कैंसिल आउट होगा, जो बाकी बचेगा उसको आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट की हम बात करते हैं। वहां स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, where condition is given that x is greater than 0, x is greater than 0। तो यहाँ टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस जो x है, ये नीचे वाला जो x है उसके साथ आप 1 लगा सकते हो। अब इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, क्योंकि हम मोस्टली हर एक क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y की बात करते आए हैं। यहाँ जो 1 है वो ट्रीट करेगा x की तरह और जो x है वो ट्रीट करेगा y की तरह। तो यदि आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर वाली स्टेटमेंट आपके पास आएगी, इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x आपके पास सेम रहेगा। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू हमें पता है 5/4 होती है। इस नेगेटिव वैल्यू को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x 1 और 1/2 मीन्स यहां होगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू 5/4। यहां जब आप सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स x की जब आप वैल्यू निकालेंगे यहां से तो 5/4 आपके पास है ही है। ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्म में आएगी आपके पास, 2 पे कैंसिल करोगे 2, टेंजेंट इनवर्स x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 5/6। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स कैंसिल, 5/6 की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 1/√3। ये आपके पास था इस क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। एक जो आपका लिखने का मेथड है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने तरीके से क्वेश्चन को लिख के आए हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो कोई आपका टेस्ट होता है आप अपने तरीके से सही करके आए हो लेकिन एग्जामिनर को समझ में नहीं आया तो भी आपके जो मार्किंग है वो डिपेंड करती है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका अटेम्प्टिंग लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने क्वेश्चन को जो आपने सॉल्यूशन दिया है वो एग्जामिनर के समझ में आ सके। इसके फिफ्थ पार्ट को करेंगे अभी। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या गिवन है, रफ करते हैं। और टॉपिक पे ज्यादा अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप जो हमने इससे पहले 6 से 7 वीडियो हम इस टॉपिक पे डाल चुके हैं, तो मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि या तो आप लोगों ने सभी ने वो वीडियो देख ली होंगी या इससे पहले आप लोग उन वीडियो को जरूर देख के आए, क्योंकि तभी इस टॉपिक पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसका लेवल अच्छा हो सकेगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 14 के फिफ्थ पार्ट के अंदर, वो स्टेटमेंट आपके पास है टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x इक्वल टू में की वैल्यू जो आपके पास है 5/3। टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। जैसा कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, जहां पे कोट इनवर्स 1/x है वहां पे होएगा टेंजेंट इनवर्स x। आप लोगों को पता है टेंजेंट का जब रिवर्स की बात करेंगे तो कोट होता है और कोट का एक रिवर्स की बात करेंगे टेंजेंट। यहाँ पे हम सेम रखेंगे टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस इस टेंजेंट को इस कोट को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे और जो स्टेटमेंट आपके पास आएगी वो इस फॉर्म में होगी, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज
कोट को रिवर्स में लिखेंगे, टेंजेंट 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3। 1 और 1 आपके पास क्या होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3। टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो ये पाई बाय 3 पहले ही था, जो ये 2 है वो 3 के साथ चला जाएगा नीचे। टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 2 था, इक्वल टू पाई बाय 6 होगा आपके पास। जब यहां से 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो ये आएगी वैल्यू आपके पास पाई बाय 6। टेंजेंट इक्वल से राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वो आपके लिए इनवर्स उसका कैंसिल होगा और अकेला टेंजेंट बचेगा। जो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग लिखने वाले हैं वो वैल्यू है 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू आपके पास होती है 1 बाय अंडर रूट 3। टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू हमने यूज कर ली, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3x। जो यहां से इक्वेशन आपके पास आई है वो आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से यदि आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो जो x की वैल्यू आएगी वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप लोग निकालेंगे। वो वैल्यू होती है आपके पास माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। यहां पे जो d की वैल्यू आप लोग निकालते थे 10th क्लास में, इस इक्वेशन की d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वो थी b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आपके पास है 2 अंडर रूट 3 4ac, ये वैल्यू आपके पास आई है 16। तो प्लस माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आई आपके पास 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2, ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं 2, नीचे जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट। तो जो x की आपके पास दो वैल्यू आई है, या तो अंडर रूट 3 माइनस 2 होगा या तो अंडर रूट 3 प्लस 2 होगा। इन दोनों में से आपकी एक वैल्यू x की लाई करेगी, जो वैल्यू लाई करती है वो आपका आंसर हो जाएगा यहां से। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही काम करना था। ये पार्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट पार्ट में, रफ कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन आपके पास। साइन ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स 1/5, जो आजकल नई बुक आ रही है मार्केट के अंदर, उन बुकों में नए जो एडिशन है मैथ के एलिमेंट की बुक के, उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आपको मिल सकता है। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। अब सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे भी आप काम करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो साइन को इक्वल से दूसरी साइड में आप लोग लेके जाएंगे। साइन को जब आप इक्वल से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये सिंगल फंक्शन है तो इक्वल से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स इसके साथ लगेगा। और आप लोगों को पता है साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हैं π/2। यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है साइन इनवर्स 1/5, आप लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/5 को एज इट इज रखेंगे, इसके अंदर कोस इनवर्स 1/5 को आप लोग ऐड करेंगे और कोस इनवर्स 1/5 को आप माइनस करेंगे। क्वेश्चन को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कोस इनवर्स 1/5 को आपने ऐड किया, कोस इनवर्स 1/5 को आपने माइनस किया, प्लस कोस इनवर्स x एज इट इज। फर्स्ट कोस साइन इनवर्स 1/5 एज इट इज, कोस इनवर्स x एज इट इज, कोस इनवर्स 1/5 आपने ऐड किया है और कोस इनवर्स 1/5 आपने माइनस किया है। क्यों किया है इसको, इन दोनों वैल्यू को इस जगह
आपने आइडेंटिटी यूज की है, और वो आइडेंटिटी आपने क्या यूज की है, वो थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू को आप लिख सकते हैं π/2। तो इसकी वैल्यू को जब मैं π/2 लिखूंगा, माइनस कोस इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इस π/2 को और कोस इनवर्स 1/5 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इक्वल से, तो यहाँ स्टेटमेंट जो आपके पास आएगी कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो पहले वहां है, ये π/2 नेगेटिव होगा, कोस इनवर्स 1/5 पॉजिटिव होगा, π/2 से π/2 आप कैंसिल करेंगे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/5, कोस इनवर्स से आपका कोस इनवर्स कैंसिल आउट, जो फाइनल वैल्यू आई आपके पास एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने किया। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसको रफ करते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। जैसा कि आप 15 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, तो सेम वे आप लोग यहां भी सेकंड पार्ट में भी एक्स की वैल्यू के लिए काम करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको इक्वल से दूसरी साइड में लेके जाएंगे। साइन इनवर्स आपके पास होगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इस स्टेप को नोट रखें प्लीज सभी बच्चे। ये जो -2 साइन इनवर्स एक्स है, इसको इक्वल से राइट हैंड साइड में जब आप लेके जाएंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा। अब यहां सिर्फ हम रखेंगे 1 माइनस एक्स को, सिर्फ यहां 1 माइनस एक्स को रखेंगे, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है। ये जो साइन इनवर्स है इक्वल से दूसरी साइड में जाएंगी तो ये वैल्यू अकेले साइन में कन्वर्ट होगी, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहां आप आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन π/2 प्लस थीटा, वो आपके पास होता है कोस थीटा। कोस थीटा साइन, यहां से मैं अलग लिखता हूं, साइन π/2 प्लस थीटा को आप लिखते थे कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहां ये थीटा की वैल्यू ट्रीट करेंगे हम 2 साइन इनवर्स एक्स, कोस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि बाहर जो आपके पास है वो अकेला कोस है, और अकेले कोस का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट है उसमें से कोस इनवर्स आपके पास आएगा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा। 2 साइन इनवर्स एक्स, अकेले साइन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स को कोस की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कोस इनवर्स 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स को आपने लिखा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इक्वल से जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वहां चल रहा हुआ है 1 माइनस एक्स एज इट इज। चलिए बात करते हैं, यहां कोस एज इट इज रखेंगे क्योंकि कोस का कोई भी यहां फंक्शन नहीं है कोस के लिए। तो 2 कोस इनवर्स, ये पूरे की पूरी वैल्यू आपके लिए ट्रीट करेगी एक्स की, 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स। 2 कोस इनवर्स एक्स का जो आपके पास फॉर्मूला होता है, 2 कोस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। टू कोस इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं 2 कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो उसी आइडेंटिटी का यूज करके आप लोग लिखेंगे कोस इनवर्स 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मीन्स, क्योंकि यहां जो आपके पास x की वैल्यू है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और -1 आपने लिख दिया इसको। अब यहां से 1 माइनस एक्स इसके इक्वल है, कोस इनवर्स से आपका कोस कैंसिल आउट होगा। यहां हम सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस एक्स एज इट इज
यहाँ इक्वल टू में 2 पड़ा हुआ है आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, 2 से इसका अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, और -1 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, -1 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 में से 1 कम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इस वैल्यू को इक्वल से दूसरी साइड में जब आप लेके आएंगे तो यहाँ जो फाइनल स्टेटमेंट इक्वेशन आपके पास आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 से आपका 1 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 आपके पास बचेगा इक्वल टू 0, एक्स आइदर एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू आपके पास होगी, और आपके पास x की जो वैल्यू आपके पास होगी, यहां से देखिएगा ये 2x के एज इट इज रहेगा आपके पास, 2x के एज इट इज है, ये 2 यहां रहेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू आपके पास रहेगी 1/2 और या तो x की वैल्यू आपके पास रहेगी 0, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ये लाइन नहीं करेगा x की वैल्यू, तो जो x की फाइनल वैल्यू आपके पास आई है वो इस पार्ट में 0 होगी, जो x की वैल्यू यहाँ पे इस पार्ट में होगी वो आपके पास 0 लाई करेगी। इस क्वेश्चन को हमने ये 2 या 3 आइडेंटिटी हमने यूज किया, फर्स्ट आइडेंटिटी ये आप +1 में यूज कर चुके हो, सेकंड ये अभी हमने की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, और थर्ड आइडेंटिटी ये जो आपके एक्सरसाइज से प्रॉपर्टीज जो गिवन है उसमें गिवन होगी, आप लोगों को वहां से देखना है, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चनों को लिखना है। 15 क्वेश्चन का लास्ट और फाइनल अभी पार्ट हम कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, ये मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट में आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है देखिएगा, टेंजेंट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी, राइट हैंड साइड आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर रहे हैं, कोस इनवर्स एक्स को आप लोग थीटा पुट करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास कोस थीटा, एक्स की वैल्यू आपके पास कोस थीटा आई है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिखेंगे साइन की टर्म में, तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, 1 माइनस कोस की वैल्यू आपके पास है एक्स, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू आपके पास आई है टेंजेंट थीटा। आपने कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया, थीटा पुट करते ही ये टेंजेंट एज इट इज था, यहाँ पे थीटा हो गया, और टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं साइन बाय कोस। अब साइन की वैल्यू को आपने एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन की वैल्यू को आपने एक्स की टर्म में जो कन्वर्ट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय कोस थीटा की वैल्यू को आपने एक्स लिखा है। सेम सेंस में आप राइट हैंड साइड की वैल्यू के लिए भी काम कर रहे हैं अलग से, कोट इनवर्स 1/2 को आपने सपोज करते हैं थीटा ही पुट कर रहे हैं हम यहाँ भी, या फाइव पुट कर लें, 1/2 इक्वल टू कोट थीटा होगा। जब आपके पास कोट थीटा की वैल्यू है तो आप कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे कोसिकेंट थीटा की, और कोसिकेंट थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। क्यों लिखा हमने, क्योंकि आप लोगों के पास कोट की वैल्यू लिखी पहले गिवन है, 1 प्लस 1/4 आपके पास होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आई आपके पास कोसिकेंट थीटा की। लेकिन हमें किसके लिए काम करना है, आपके पास ये वैल्यू आई √5/4 स्क्वायर रूट के अंदर। जब आप यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोसिकेंट किसका उल्टा होता है आपके पास, किसका रिवर्स होता है साइन का, तो यहाँ वैल्यू आएगी 4/5 का स्क्वायर रूट, मीन्स 2/√5। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू निकाली आपने, यहाँ पे जो इसको थीटा पुट करने के बाद वैल्यू आई थी वो आई थी साइन थीटा,
और साइन थीटा की वैल्यू को आपने लिखा है 2/√5, 2/√5। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए स्केलिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्केलिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 5 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। वैल्यू आई यहां से 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर। जब 9x स्क्वायर आपके पास वैल्यू इक्वल टू किसके 5, तो जब आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5/9। जब आपने कुल x की वैल्यू निकाली है तो 5/9 का स्क्वायर रूट, वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव √5/3। ये आपके पास x की वैल्यू आएगी फाइनल। तो ये था आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी क्वेश्चन एलिमेंट की बुक में आपके पास गिवन थे वो सभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जितनी भी इससे पहले वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में अपने सहपाठियों के साथ उनको साझा करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के जरिए हमारे से प्रॉब्लम सोल्व कराते हैं।